आज की टॉपिक है गलती करना और मौका देना में क्या संबंध है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अक्सर लोग कहते हैं गलती तुम कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये धरती है, एक कोई जन्म लिया है इस पे। तो अब देखिए, एक समझिए, सब पे अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे एक दो उदाहरण तीन बता समझा देता हूँ। ए है, ठीक है, कोई धरती पे जन्म लिया। तो सबसे पहले ये बताइए, ये गलती करता है, इसे पता होगा? नहीं ना। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं होता है। और उनको बोध कराने वाले कौन होते हैं, आप समझ गए ना? हाँ, पेरेंट्स। स्टार्टिंग तो वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले इतना समझ लीजिए आप कि कोई किसी ऐसे समझिए धरती पे जन्म लिया, ठीक है, ये इसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, किसी भी चीज़ का बोध नहीं है। ठीक है, तो ये अब शिशु है, कहाँ एक नंबर दो नंबर, समझ गए ना? तो या कोई भी चीज़ कहते हैं दांते काटना या कुछ करना है ना, कुछ करना, तो इनको तो ये तो गलती नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अबोध है, उसको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, कुछ समझा ही नहीं है। तो अब आता है धीरे धीरे, जैसे ही इसको बोध होता है, जैसे ही इसको बोध आता है, जैसे ज्ञान आता है, तो चलो ये मान लेते हैं एक, अभी तो वैसे होता ही है नहीं, लैंप, ठीक है, एक बना लेते हैं। ठीक है, चलो, हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। बच्चे यहाँ से जाता है, ठीक है, और इसको इससे पहले रोकते हैं इसे, तो इनको तो बोध नहीं है इसका कि इसको हम छुएंगे तो हमें क्या होगा, पकेगा, मतलब जल रहा है, तो इसका मतलब ये, हाँ। तो ये तो यहाँ पे बच्चा है जो जा रहा है, तो ये पता तो नहीं चल रहा है। अब जब ये उसको छुएंगे तो बोध हो जाता है, तो फिर इसके बाद वो करता है, नहीं करता है, गलती नहीं करता है ना। हाँ, तो अब देखिए, एक ये समझ गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोध, जब तक किसी चीज का बोध नहीं होगा तो कैसे कह दीजिएगा, ठीक है, कि वो गलती कर रहा है या आप मौका दे रहे हो। तो बोध होने के बाद ही पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही होते हैं। अब आते हैं एक ही बार बड़ा लेवल पे, हाँ, बीच का तो पार्ट सभी पार्ट में दिया हुआ है। अब आते हैं बड़े लेवल पे, आप एक समझिए, सब पे अप्लाई कर देगा। देश लेवल पे ले लीजिए, ठीक है, या स्टेट लेवल पे ले लीजिए, राज्य लेवल पे ले लीजिए, या आप घर लेवल पे लीजिए, ये फैमिली लेवल पे लीजिए, घर लेवल पे, ठीक है, या कहीं पे भी, किसी भी ऑफिस स्तर पर, किसी भी स्तर पे आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ए है, ठीक है, ठीक है, वो तो समझ गए बोध होने के बाद। अब आ गया ए। ए जो है, कोई अगर वर्क करता है, ध्यान से देखिए, एक समझिए, सब पे अप्लाई कर दीजिएगा। ए कोई वर्क करता है या कुछ भी करता है, ठीक है, और अगर ए को मतलब नॉलेज प्रक्रिया के दौरान ही होता है, जब नॉलेज वॉलेज आ जाता है, कहते हैं ना, ज्ञान आ जाता है, बुद्धि जैसे समझा है कहीं कोई से, तो जब ए को नॉलेज आ गया तो इसके अनुरूप ये चलता है। और बी दूसरे कैटेगरी में है, बी दूसरे कैटेगरी मतलब इनको दूसरे क्षेत्र का नॉलेज है बी को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कंट्राडिक्शन आता है। कंट्राडिक्शन क्या आता है, देखिए, ए अगर कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा और बी के अनुरूप गलत होगा, वो बी के अनुरूप गलत होगा, ए के अनुरूप सही होगा और बी के अनुरूप गलत होगा, या इसको मन नहीं लगा, इसको अच्छा नहीं लगा वो काम, तो ये क्या कहेगा, तुम गलती कर रहे हो। ए को क्या कहेगा, अभी तुम गलती कर रहे हो। एक समझिए, सब पे अप्लाई कर दीजिएगा। अगर ए कुछ भी करता है और बी के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो ए बी क्या कहता है, ए को तुम गलत कर रहे हो, और ये कहता है मैं गलत कहाँ कर रहा हूं। अगर मैं किसी को हानि पहुंचाऊं, किसी को अकारण पीड़ा दूं या कुछ करूं गलत, मतलब कहने का तात्पर्य समझ गए ना? हाँ, तो मैं कहाँ कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा है नहीं तुम ये काम नहीं करो, ये करो, ये चीज ये करो। ठीक है, तो कह रहा है क्या मेरे काम से, मतलब कहने का तात्पर्य एक के काम से कोई प्रॉब्लम इशू हो रहा है, ये देखो, और प्रॉब्लम इशू हो रहा है तो आप अब भीतरून अंदरूनी वाला जबरदस्ती का तो कोई इलाज ही नहीं है। अब वो कोई अच्छा कर रहा है, अब आप उसे कहते हैं ना जीएलएस या कुछ भी, तो ये तो आप, ये प्रॉब्लम इसका तो कोई ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला नहीं है, इसका मतलब वो तो आप कहते हैं बुद्धि आपकी जितनी वही अबोध ज्ञान वाला, तो ऑटोमेटिक चला जाएगा कि ज्ञान नहीं है, ऐसा बात नहीं है, तो समझ के भी नहीं करना, तो ये गलती कर रहा है। कि बोध तो होता है कि हम अकारण ही किसी को कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दूसरे की खुशी या दूसरे दो अच्छा कर रहा है, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे समाज को में क्या हो, मतलब गलत वो मैसेज आए, या गलत मतलब कहने का तो गलत तरीके से हो, या घर ही में कुछ अलग, मतलब कहने का तात्पर्य ऐसे समझ लो ना आप, गलत तरीके से कोई 10-20 ऐसे जो कुछ ऐसे आए
जो गलती करता है, अकारण पीटता है, गाली देता है, ये करता है, तब ये कह सकता है, ठीक है। और अगर ये नहीं तो क्या पता है ये गलती नहीं करता है। तो अब देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा पूरा। तो बी जो है, बी के अनुरूप, या आप जैसे भी चाहे वैसे रख लीजिएगा अपने आप को। तो यही होता है। अब ए कहता है मैं इसे मौका दे रहा हूं। ए क्या कहता है? मैं इसे मौका दे रहा हूं। गलती कह रहा है, बी कह रहा है कि मैं इसे बार बार मौका दे रहा हूं। तो भाई अब मौका दे कौन रहा है? क्योंकि बी के अनुरूप अगर ए काम नहीं कर रहा है तो ए गलत है। किसकी नजर में? बी की नजर में, ठीक है। तो अब कह रहा है भाई कैसे पता चलेगा? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये देखिए क्या ए सामर्थ्य है कि नहीं। जो चीज वो कर रहा है, जो चीज वो कर रहा है, कहने का तात्पर्य समझिए, ये सामर्थ्य है कि नहीं। मान लो ये 100 रुपये कमा रहा है, अभी पैसे पे ही आजकल लोग समझते हैं इसलिए पैसे पे ही लेते हैं। 100 रुपया कमा रहा है और ये सामर्थ्य है कि नहीं 10 लाख या 10,000 कमाने लायक, इसमें कैपेसिटी है कि नहीं, गुण है कि नहीं उसमें, एट ए टाइम मतलब प्रेजेंट में आपको देखना होगा। फिर भी वो उस तरीके से काम नहीं करके, मतलब गलत तरीके से काम नहीं करके, सही मतलब एक जो कहते हैं ना अपने कर्तव्यों का पालन करके चल रहा है, और इसके अनुरूप ये 500 ही कमाता है या 5,000 ही मतलब 200 ही कमाता है, कहने का तात्पर्य। तो जीविका और जैसे भी चल ही रहा है, कहने का तात्पर्य। तो अब ये सामर्थ्यवान है कि नहीं। अगर ये सामर्थ्य है लाख रुपए 10 लाख कमाने की, इसके बावजूद भी वो इस मतलब एकदम कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो ये गलत कहां है? ये गलत कहां है? अब पैसा के चलते या किसी के चलते या कोई भी चीज के चलते, कहने का तात्पर्य क्या होता है, भी गलत हो तुम, ये गलत हो, ये होता है आपसे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है? अब बताइए, अब मौका कौन दे रहा है? ये दे रहा है, वो दे रहा है? ये कह रहा है, बी कह रहा है ए को कि तुम गलत कर रहे हो, इतने नहीं करो जो करो वो समझ ना। और ए कह रहा है मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई अब एक दूसरे में हो रहा है, खूब हो रहा है। तो यहीं पे आता है, देखिए गलती करना मौका देना में संबंध। तो अब आता है बी कहता है हम मौका दे रहे हैं, क्योंकि जब इस जगह को ये छोड़ दिया, ठीक है, तो जो भी इससे लगाव रहा, ध्यान से देखिए, अब इस जगह को ही ये इसने छोड़ दिया, तो इससे जो लगाव रहा इससे हट गया ना। अब बी कुछ भी करे अपने अनुरूप रहे, फिर जैसे कहते हैं, फिर ए कुछ भी करे ये अपने अनुरूप करे। लेकिन आप ही बताइए, जो यहाँ पे इसका मतलब अपना जो है, मतलब समझ गए ना पहले से, तो क्या वो अपने हक को छोड़ के यहाँ आ जाए? और अगर आ जाए और सब लोग ऐसे ही करेंगे तो बढ़ावा हो गया। आप कहते हैं ना घर घर में वही वाला कहानी हो गया, दुर्योधन ये सब वाला सिस्टम, समझ गए ना। हाँ, तो यही चीज हो रहा है कि लोग यहाँ पे हट जा रहा है। तो वहीं पे होता है कि भाई आप अपना, तो वही होता है जबरदस्ती 1 इंच आधा इंच, जहाँ पे वो चीज़ नहीं करना चाहिए, समझ गए ना आप, समझ गए। वही जमीन जायदाद या कोई भी चीज़ को लेके, ये थोड़ा हमें कम उससे कम, तो ये चीज़, तो यही चीज़ यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि गलती कर रहा है कौन और मौका कौन दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप ही गलत हो, क्योंकि आपको सबसे पहले मैंने पहले बता दिया कि बोध होगा तभी आपको पता चलेगा कि आप गलत हो या क्या कर रहे हो। तो जब आपको बोध हो कि गलत, आप वो अपने अनुरूप काम रहे, आप अपने अनुरूप काम रहे, तो आपका जो कर्तव्य है उसका पालन कीजिए, वो जो उसका कर्तव्य है वो का पालन कर रहे हैं। और जहां पे कुछ बातें कॉमन होता है, कॉमन, जैसे कॉमन में कुछ भी रख लीजिए आप, समझ गए ना, नहाना स्नान करना ये सब, तो सबका अपना अपना सेटअप होता है, कहने का तात्पर्य। तो इससे आप पे कोई अगर इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो गलती नहीं कर रहा है ना। और समय रहते अगर आप नहीं सुधरोगे तो मैंने कहा ना अगला चला जाता है, फिर इससे कोई लगाव नहीं होता है। अब आगे जाके ये बराबर है, क्योंकि इसको तो पता था ये कैपेसिटी इसकी क्या है, अब ये नहीं बने, इसके अनुरूप चले, कुछ भी करे, कहने का तात्पर्य। तो यहाँ पे यही चीज आपको देखना है कि अगर आप गलती कर रहे हो तो अपने आप में क्या करो, सुधार लाओ, अपने कर्तव्यों का पालन करो। नहीं तो ऐसे में ईर्ष्या भावना एनी टाइम रहेगा, कलह कलेश, और जब कलह कलेश ज्यादा हमेशा एनी टाइम रहेगा तो कहाँ होगा ग्रोथ। अब जो कर रहा है, एक तो कर्तव्य का पालन कर रहा है ना, मतलब सही गलत क्या है नहीं है उस हिसाब से अपना कर रहा है, और आप एक दूसरे में लगे रहते हो तो नहीं होगा। उसी प्रकार अब देश में ले लीजिए, एक समझिए, यहाँ पे ए है, ये राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है, क्या है, राष्ट्र के हित के बारे में, मतलब देश के हित के बारे में जो सोचना है, ठीक है। लेकिन बी जो है इसके अपोजिट, इसको काम करने नहीं दे रहा है,
ठीक है, बी इसके अपोजिट को काम करने ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे गलती कौन कर रहा है, मौका कौन दे रहा है? तो जब आप देखते होगे मीडिया वाला या कुछ भी देखते होगे, कभी वो बना तो भाई इसकी त्रुटि निकालता है, कभी वो ना, तो वही देखता है सामर्थ्यवान। अगर ये सामर्थ्यवान है फिर भी वो एक तरीके से काम कर रहा है, तरीके से काम कर, मतलब किसी को बिना चोट पहुंचाए, कहने का तात्पर्य। लेकिन देखिए चोट पहुंचेगा कैसे नहीं, क्योंकि ये बात तो सही है, क्योंकि अब जो है यहाँ पे जबरदस्ती अब इसके रास्ते में रुकावट आइएगा, कर्तव्य के रास्ते में, तो अब बी सी डी जितने भी है सबको चोट पहुंचेगा, अब चाहे ये जैसे भी करे, क्योंकि मैंने अभी कहा ना ये सामर्थ्यवान है। और ये अगर सामर्थ्य नहीं होता तो वही कुछ क्या होता है, पीछे हट जाता है। वहीं पे होता है जब बहुत अत्याचार हो जाता है तो ईश्वर क्या करते हैं, कहते हैं भाई मनुष्य को, कहते हैं ना यूनिवर्स लेवल पे लीजिए कि बार बार क्या गलती कर रहे हो, बोध है ना, कौन क्या चीज बना रहे हो, किससे किसका नुकसान होगा, प्रकृति को कितना नुकसान दे रहे हो, ठीक है। तो वहीं पे ईश्वर क्या कहता है, जैसे ईश्वर आता है तो क्या कहता है कि भाई बार बार क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बोध ऐसा तो नहीं है, फिर भी मौका दे रहा हूं, कहते हैं ना। फिर क्या होता है इसके बाद, संहार लीला प्रारंभ होता है। इसीलिए जिसको अपनी गलती का बोध हो जाए किसी भी फील्ड में, या समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, हाँ, तो अपने रास्ते पे सही मतलब कीजिए। अदरवाइज मैंने अभी कहा ना कि गलती करना और मौका देना का समझ कहते हैं कब तक, इसके बाद वो संहार लीला प्रारंभ होता है। यदा यदा ही जो कहते हैं ना, धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तो वही है, भगवान किसी न किसी रूप में हमेशा आते ही रहते हैं और हमेशा प्रेजेंट है, ठीक है। वो कोई ऐसा काल ही नहीं है जिस समय नहीं थे, नहीं होंगे, वो एनी टाइम है, था और रहेंगे एनी टाइम, जब कुछ भी नहीं रहेंगे। ये सब तो पता कॉमन बातें हैं, ये सब जानते होंगे आप, तो समझ गए ना। तो इसीलिए आप सबको क्या देखना होगा कि घर लेवल पे क्या देखना पड़ेगा कि हम किसी को कह रहे हैं तुम ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तो वो देखो वो सामर्थ्यवान है कि नहीं, लेकिन इसको इस काम में मन लग रहा है और वो काम गलत नहीं है, थोड़ा कुछ पैसे इधर अब उधर, अगर उसको प्रॉब्लम होगा तो खुद ही कर लेंगे, लेकिन उसके लिए अगला प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं देना है, तभी जाके तो मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि गलती तभी आपको एहसास होगा हाँ कहाँ पे दिक्कत हो रहा था, और आप अपने में त्रुटि में सुधार करोगे तब आपको अच्छा होगा, ठीक है। तब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तब जब सब कुछ अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत ही है नहीं है दिक्कत। इसीलिए कोई भी जो कहते हैं कि गलती करे तो मौका देता हूं, तो मौका कौन दे रहा है, ये मौका दे रहा है या ये दे रहा है मौका, ये आप खुद ही निर्णय करो। अर्थात आप जब कोई करता है तो आप कहते हो बार बार गलती कर रहा है, मैं इसे माफ कर रहा हूं, तो ये देखिए माफ कर रहे हो आप, क्या वो माफ कर रहा है, आप उसमें जबरदस्ती कर रहे हो, वो आप में जबरदस्ती कर रहा है, ये चीज देखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या होता है, अगर कोई आपसे ज्यादा ताकतवर हो और आप नहीं रहते हो, ठीक है, फिर कहते हो वो मतलब, तो वहां पे होता है अत्याचार, कि अपने ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। तो उसके लिए मैंने अभी कहा, पहले भी कहा था कि उसके लिए क्या होता है, एक समय सीमा निर्धारित कहते हैं, तो आपको कैसे उसको लाइन पे लाना है। कुछ लोग होते हैं क्योंकि गलत को आप बढ़ावा दीजिएगा ना, जब ये उसका कोई समर्थन बड़े कर रहा है, ठीक है, मतलब ताकतवर, तो आप सबसे पहले यही होगा ना कि ताकतवर जो कहते हैं अच्छे, लेकिन गलत इस्तेमाल करोगे कोई ताकतवर नहीं है, ठीक है। गलत इस्तेमाल करोगे अगर तो ताकतवर कहां से, उसके ऊपर कोई और आ जाएगा। और सबसे मेन तो है ही मेन परमात्मा, वो जब जैसा चाहे जिसको हिला देंगे। तो वही काम है कि अपने अपने में सुधार रहा है, ठीक है, कि कहाँ से क्या गलत कर रहे हो, ठीक है। इसलिए बार बार जब कोई कहता है, एक बार और कहता हूँ कि मैं तो अपने में झांक के देखिए कि आप गलती कर रहे हैं या मौका दे रहे हैं, या अगला गलती कर रहे हैं या अगला मौका दे रहा है। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, बस इतना है। अब इसको जितना बढ़ाओगे ना, आप जिस स्तर पे लोगे वो हो जाएगा। मैंने इसमें भी कहा था किसी भी स्तर पे लोगे आप हो जाएगा। इसको जितना बढ़ाया जाए वीडियो को, उतना ये लंबा जाएगा। किसी भी स्तर के आप ले लो, आप अपने आप को रख लो कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है,
ठीक है। लेकिन इससे पहले बोध होना अति आवश्यक है। अब कहोगे यहाँ पे पॉइंट्स, अब ये भी आता है, देखो यहाँ ये इसलिए क्लियरिफिकेशन बहुत सारे माइंड में चलता रहता है, लेकिन कहते हैं ना, एक तो थोड़ा सा देखने का अधूरा ज्ञान चलता रहता है कि आजकल थोड़ा सा देखता है फिर, तो यही बात है। तो अब आता है यहाँ पे पॉइंट्स, जैसे कोई कहता है हम सामर्थ्यवान हैं, ठीक है, और जबरदस्ती कर रहा है, किसी पे कर रहा है कि वो कोई चीज़ कर रहा है उस पर, तो ये क्या कर रहा है, अगला गलती कर रहा है, मौका, अब वो क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो तत्काल वहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब स्थिति पैदा होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उसका भी दिन घुरता है, होता है ना, तो यही चीज़ होता है। तो फिर कहता है वही बदला, रिवेंज, ये सब सिस्टम, तो ये सब के चक्कर में ना हमेशा रहता था, इसीलिए ये सब नहीं करना है, ठीक है।